ये वाकया अगर शिवाजी के वक्त होता तो मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि उनके हाथों को कटवा दिया जाता। जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं हम उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी बीन बजाई है नफरत की कि जिसमें अंधभक्त जो है वो बहुत बड़े तादाद में झूम रहे हैं। अरे इतना बेवकूफ समझते हो, इतना बुद्धू समझते हो, बर्बाद कर दिया देश को। Please subscribe and share SWA News। मुंबई 19 फरवरी मानखुर्द मुंबई में समाजवादी पार्टी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंबई महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष आमदार अबू आसिम आजमी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर विस्तार से वक्तव्य किया। मुंबई समाजवादी के महासचिव वकील खान ने कार्यक्रम का संचालन किया। वरिष्ठ पत्रकार व शिवाजी महाराज की जीवनी पर पुस्तक लिखने वाले मोहम्मद सईद और अखिल भारतीय बंजारा समाज के अध्यक्ष राजेंद्र राठौर ने अपने अपने अंदाज में वक्तव्य किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सलीम रेड्डी, गणेश मुपनार, राजा दिवर ने प्रमुख भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज। मैसेज देंगे? नहीं, बहुत खुशी की बात, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे बहुत ऐसे राजा थे, ऐसे बादशाह हमारे थे जिन्होंने सारे समाज को साथ लेकर चले। और हमें गर्व है कि हम उस महाराष्ट्र में रहते हैं जहाँ के छत्रपति शिवाजी महाराज थे। हम सब इस शिवाजी महाराज जयंती को बहुत खुशी से मनाते हैं और लोगों को उनके किए कामों को बताते हैं और लोगों से कहते हैं कि यदि हम महाराष्ट्र में हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं तो उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हम इस महाराष्ट्र के अंदर एक मैसेज देंगे कि महाराष्ट्र से जो आवाज़ उठी थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, जो काम उन्होंने किया था, हम महाराष्ट्र के रहने वाले लोग उसको पूरा करके बताएंगे। सर, जो जिक्र आपने किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुट में है, उनके जो संगठन में है, बहुत सारे मुस्लिम थे। सर, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता का जो ये नारा है, अब ये किताबी बातें हो गई है और बहुत सारे दंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भड़काई जा रही है जिसमें हिंदू और मुस्लिम एकता भंग हो रही है। नहीं, लोग जो है ना ये गेरुआ गमछा पहन करके लोगों को खुश होना चाहिए, लोगों को डराते हैं और जय सिया राम और जय श्री और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर के नफरत फैलाते हैं। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ हूँ। हम जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज को किसी ने पेटेंट नहीं कर लिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज सबके राजा थे, सबके थे। और मैं समझता हूँ कि समाज के दबे कुचले मुसलमानों को ये गर्व है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको उनके राज में बहुत सम्मान दिया। उनके लिए कितनी ज़मीनें दिया उन्होंने वहाँ पर, उसके लिए अपना दरगाह के लिए, मंदिरों के लिए दिया, दरगाहों के लिए दिया। और दरगाह के एक बाबा थे, बाबा याकूब खान थे, जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज इतना मानते थे कि जब भी कहीं लड़ाई में युद्ध में जाते थे तो पहले बाबा से इजाज़त लेते थे। और एक बार एक किस्सा है कि जालना में जब ये गए युद्ध के लिए जाने वाले थे तो वहाँ के लोगों ने अपना जो ख़जाना जो है ना बाबा के पास रख दिया अंदर कि वहाँ तो जाएंगे नहीं, वहाँ अपना ख़जाना बचाने के लिए बाबा के पास रखा इन लोगों ने जा करके। यानी इतना इज्जत, इतना सम्मान करते थे वो। 700 एकड़ ज़मीन उनको दिया उन्होंने। तो उनके राज में हिंदू मुसलमान की एकता थी। और आज जो लोग उनका नाम लेते हैं ना, मैक्सिमम लोग नफरत फैलाते हैं। आसिम साहब, एक यूपी से रिलेटेड सवाल है। यूपी में जो है बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन में एक गाना चलाया जा रहा है कि यूपी में चले ना काबा, यूपी में चलेगा योगी बाबा। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? और बाकायदा उस वीडियो में जो है काबे की बेअदबी की जा रही है। नहीं, ये मैंने कहा ना कि इनके पास कोई इशू नहीं है। ये यहाँ के हिंदू भाइयों के बीच में नफ़रत पैदा करके हिंदू मुस्लिम का इशू लेकर के ये राज करना चाहते हैं। किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि जो भी सरकार धर्म को लाती है राज के अंदर, समझना वो बहुत ही बेईमान और कमीने किस्म की सरकार है जो ऐसी बातें करती है। ये जो है, अब वो ये बात करना कि 2 करोड़ लोगों की नौकरियां कहाँ हैं, 15-15 लाख रुपया कहाँ गया किसानों की आमदनी दोगुनी करने की, कहाँ गया भ्रष्टाचार ख़त्म करने की, कहाँ गया आतंकवाद ख़त्म करने का? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इन सब बातों को छोड़ करके आप काबा और योगी बाबा, क्या मतलब इसका होता है?
ये तो मतलब अभी जनता ने पहचान लिया है। आप देखिए अखिलेश जी ने आज तक कभी ऐसी बातें किया? अखिलेश जी सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। अब ये लोग जो है ना बौराए हैं, पागल, कुछ इनका इशू नहीं है, तो ये हिंदू मुस्लिम की बात ला करके सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन अब ये नहीं होगा यूपी में। सर क्या ये बार यूपी में साइकिल चल पाएगी? चल गई, बहुत ज़ोर से जा रही है, निकल चुकी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, अब आ रही है पूर्वांचल की तरफ। इतना ज़बरदस्त स्पीड पकड़ रही है ना कि चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा न रहेगा फूल, और हाथी का पता ही नहीं कहीं है। सर कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है बॉम्बे में? तैयारी कर रहे हैं, अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं, अच्छे उम्मीदवारों को ढूंढ रहे हैं, लड़ेंगे कायदे से और जीत कर आएंगे। और अब की बार कॉर्पोरेशन में हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देना चाहते हैं, और अब की बार हम सारा काम ऑनलाइन लाना चाहते हैं, ताकि जो कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार होता है ना, किसी व्यक्ति को, किसी दलाल या किसी ऑफिसर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, सब काम ऑनलाइन हो। ये हो गया ना तो मुंबई सुधर जाएगा। सर एक मेरा आखिरी सवाल है यूपी से ही रिलेटेड। सर सचिन और शुभम नाम के दो व्यक्ति ने असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला किया था, और बीजेपी का एक जो है उनके घर पर जाता है, उनसे मुलाकात करता है और उनको जो है ये सपोर्ट देने की बात कहता है, और कहता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी। क्या सर अपराधियों को पनाह दिया जा रहा है बीजेपी के राज में? आप क्या कहेंगे? नहीं, वो सब गोली चलाए थे, मगर उनकी गोली नीचे लगी, निशाना नहीं उनका ठीक था। वो सब जो लगता है कि वो सब जो है मजाक कर रहे थे, ऐसा लगता है। अब उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। अब इतने नज़दीक से कोई गोली किसी को जान से मारना चाहेगा, सब गोली नीचे लगेगी। तो ये चीज़ें, ये जो है ना इंक्वायरी का मौजू है, मुझे लगता है ऐसा। और कोई अपराधी है तो उसको तो कायदे से उसके साथ सरकार को उसको सजा पकड़ना चाहिए, सज़ा देना चाहिए, ना कि जाकर के उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दाल में कुछ काला है। मैडम क्या कहेंगे हिंदू मुस्लिम एकता का जो आपने इस मंच से जो है एक ऐलान किया, और एक बहुत ही आपसी सद्भावना का जो माहौल यहाँ पर है, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ये तो संस्कृति है, ये तो इतिहास है कि जिस शूरवीर की जयंती जो आज हम मना रहे हैं, वो भी अपने आप में यही पैगाम देता है कि जिन्होंने कभी सियासत में भेदभाव नहीं किया, अपने राजशाही में कभी भेदभाव नहीं किया, तो हम जो उनको मानने वाले हैं, उनको उनके इतिहास को पढ़ने वाले हैं, तो हमें भी वही पैगाम हर एक प्रोग्राम से दिया जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम में जैसे कि आपने देखा है कि मुस्लिम भाई ने दावत दिया शिव जयंती का, और हिंदू भाई और बहनें जो है बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो बड़ा मिसाली काम है। क्योंकि शिवाजी के अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो वो भी एक रोशन कहते हैं कि वर्क है कि जहाँ से ये धर्म निरपेक्षता का जो एक परचम लेकर शिवाजी महाराज ने बुलंद किया था, उसी परचम को आज उनके मावले भी संभाल रहे हैं, उनको मानने वाले भी संभाल रहे हैं। हाँ, ये वक्त एक ऐसा आ चुका है कि जहाँ पे पड़ोस के राज्य में, जैसे कि कर्नाटक में हो रहा है, एमपी में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, कि धर्म को लेकर जो है इतना विवाद किया जा रहा है, इतनी नफरतें फैलाई जा रही है, जो जहरीले नाग मैं कहूँगी कि उन्होंने ऐसी बीन बजाई है नफरत की कि जिसमें अंधभक्त जो है वो बहुत बड़े तादाद में झूम रहे हैं। तो वहाँ पर आज अगर शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये ऐलान होता है कि मुसलमान दावत देता है और हिंदू भाई इसको कबूल करता है, तो ये बड़ा मैसेज जा रहा है यहाँ से कि भले चाहे सियासत कितनी भी नफरत क्यों ना डाले लोगों के दिलों में, हम जो भारत की संस्कृति पे यकीन रखते हैं, हम जो शिवाजी को मानते हैं, हम वो सभी हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और जुड़े रहेंगे। मैडम लोगों को क्या मैसेज देंगी कि इलेक्शन को देखकर जो है हिंदू मुस्लिम और वोटर्स आपस में डिवाइड हो जाते हैं? आज आपने जो है शिवाजी महाराज की जयंती के ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा, तो क्या मैसेज देंगे लोगों को आपसी एकता को लेकर? एकता को लेकर यही अब एक मैसेज चल रहा है कि जितनी भी षड्यंत्र रची जाए, उनको नाकाम करने की अगर कोई कोशिश करना है तो वो हमें ही करना है। क्योंकि अब कोई शिवाजी महाराज जो है वो फिर से तो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी विचारधाराएं हमेशा जिंदा रहेगी। वही इस मंच से भी वही हमारी जो है बात जा रही है कि शिवाजी की विचारधारा सच में अगर आज भी लागू की जाए तो मैं समझती हूँ कर्नाटक में शायद ये हाल नहीं होता, मैं समझती कि यूपी और जो मध्य प्रदेश है वहाँ ये हाल नहीं होता। मैंने तो जितनी बार जीजाबाई के बारे में पढ़ा है, जो शिवाजी को शिवबा से लेकर छत्रपति शिवाजी बनाती है, उनके इतिहास को जब जाना है, जब मैंने उनका चित्र देखा है, मैंने देखा है उनके सर पे आंचल हमेशा रहा है। तो ये आंचल, सर पे आंचल रखने वाली जीजाबाई हमारी, जब उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश की तो उनको ये सिखाया कि हिंदू मुस्लिम हमें इस तरीके का भेदभाव नहीं करना है। और वैसे ही शिवाजी महाराज भी निकले कि उन्होंने किस तरीके से कल्याण के सूबेदार की जो बहू थी, उनको किस तरीके से जब सैनिक जो है उनको गिरफ्तार करके लाते तो उनको
कहते हैं कि मुझे आप में अपनी माँ नज़र आती है, और अपने सैनिकों को फटकार लगाकर वो कहते हैं कि इनको सम्मान के साथ इनको अपने घर में वापस ले जाया जाए। वो शिवाजी की ज़मीन पर जब कर्नाटक में हिजाब के नाम पर दंगे फैलाए जा रहे हैं, लड़कियों को, बच्चियों को ये कहा जा रहा है कि उनके सर पे आंचल नहीं होना चाहिए जब वो पढ़ने जा रही है, अगर ये चीज़, ये वाक़या अगर शिवाजी के वक्त होता तो मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि उनके हाथों को कटवा दिया जाता जो ऐसे अभद्र कार्य कर रहे हैं, या उनकी ज़ुबानों को काट दिया जाता जिन्होंने बच्चियों को जो है उनके सर से आंचल हटाने की बात की जाए। हमारा किस निगाह से देख रहे हैं सलीम रेड्डी साहब ने जो आज प्रोग्राम रखा शिव जयंती का, उसको किस हिसाब से आप देख रहे हैं? ये बड़ा पैगाम है। मैंने कहा ना कि ये बड़ा पैगाम है। जैसे कि शिवाजी महाराज ने अपने वक्त में कभी कोई भेदभाव नहीं रखा। आपने सुना होगा जितने स्पीकर्स आए हैं कि हर एक सैनिक जो था, मतलब जितने भी सैनिक थे उसमें अगर आप देखोगे तो जितने भी अहम ओहदे थे वो मुसलमानों को दिया जाता था। तो वही पैगाम को सलीम रेड्डी भी जी अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा रहे हैं कि वो परचम जो धर्मनिरपेक्षता का था, जो वो परचम जो एकता का है, वो परचम जो भाईचारा का है, वो अब हमने हाथ में ले लिया है। और इस परचम को मैंने देखा है कि हर साल ये लहराते, हर साल ये पैगाम दिया जाता है इसी मंच से, इसी ज़मीन से। तो और ये आगे भी इसी तरीके से पैगाम जो है वो पहुँचाते रहेंगे लोगों के साथ, और लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम की एकता का जो मैसेज दिया, उस पर क्या लोगों को मैसेज देंगे? आप सभी यहाँ आए, उनके लिए मैं तहे दिल से आपके शुक्रिया कहते हैं, जितने भी पत्रकार यहाँ आए। पहली बात तो ये दूसरा बार प्रोग्राम हो रहा है मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा में। इतने खुश है पब्लिक कि आप देख रहे हैं, पब्लिक इतना उत्साह हुआ, इतना 10 बजने के बाद भी महिला लोग यहाँ हैं। यहाँ से ये स्टेज से जो मैसेज दिया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? सभी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हिंदू और मुस्लिम सब भाई भाई साथ में है। प्रोग्राम इतनी अच्छी हुई है कि हर साल इससे ज़्यादा तहे दिल से लोग जुड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और उत्सव से बनाया जाएगा। मैडम क्या कहेंगी, यूपी में अभी इलेक्शन चालू है और समाजवादी पार्टी जो है एक अच्छी पकड़ बनाई हुई है, क्या लगता है मैडम समाजवादी पार्टी की टिकट, क्या ये बार जो है समाजवादी पार्टी जो है सत्ता में आएंगी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो योगी बाबा डरे हुए हैं, जो उल्टी सीधी नफ़रतों की बातें कर रहे हैं काबा की और इसकी, आप देखिए जैसे हमारे आमदार साहब ने बताया, आज इस शिवाजी जयंती जो मुबारक दिन है आज, इस मौके पे उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम को एक बनाने का एक अच्छा सा पैगाम दिया कि कहीं भी अब राजनीति में अगर रहना है तो सिर्फ विकास की बात करनी होगी, काम की बात करनी होगी, रोज़ी रोज़गार की बात करनी होगी। लेकिन जो लोग धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अब के पब्लिक उनको मंदिर और मस्जिद का रास्ता दिखाएगी। मैडम आपके क्षेत्र में जो आपका जो क्षेत्र है मैडम, वहाँ पर भी काफ़ी काम हुआ है, लेकिन कई बार देखा गया है कि गोवंडी को छोड़कर जो है गोवंडी को छोड़ के समाजवादी पार्टी बाहर नहीं निकल पाई है। कहीं ना कहीं आपको फिर यही धर्म वाली बात आ जाती है। हमारे ही लोग कुछ हमारे ही वोट काटने का काम करते हैं, जिससे कि थोड़े बहुत वोटों से हमारी सीट रह जाती है। लेकिन हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे आपने देखा हो कि विधानसभा 171 मानकुर शिवाजी नगर में आज अबू आसिम आज़मी साहब पहले नेता बनाते थे, लेकिन बहुत सारे नेता कुछ पैसे और सत्ता की लालच में पार्टी छोड़ कर गए। अब के वो खुद लड़े, 2 जगह से एमएलए बने और पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में उनके ही जैसे ईमानदार नेता वो लाएं ताकि लोगों का काम कर सके, ना कि सिर्फ पैसा और सत्ता के पीछे भागे। तो चलो मैडम, आपके वार्ड में आपको इस बार के इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी है? मेरी तैयारी जब से मैं जीती उस दिन से आज तक मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन आ रहा है तो हम लोग भाग रहे हैं, नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जितने काम हम लोगों ने किए हैं उसके उद्घाटन जल्द से जल्द हो जाए, और अगर हमने वाकई काम किया है, पब्लिक का दिल जीतने का काम किया है, तो अल्लाह ने चाहा तो वो खुद ही हम लोगों को वोट देगी, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले शिवाजी जयंती के मौके पर सभी हमारे हिंदू भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाना चाहते हैं, उसी का पैगाम। और बहुत सारे लोग इलेक्शन देख के प्रोग्राम लेते हैं, लेकिन आप यहाँ कहीं से किसी से भी मालूम कर सकते हैं कि शिव जयंती का ये प्रोग्राम हमारे आमदार साहब खुद बोलकर हर साल रखाते हैं। सिर्फ कोरोना की वजह से गए बार 2 साल नहीं हुआ, नहीं तो हम लोग पूरे 5 हम लोग कंटिन्यू ये प्रोग्राम करते हैं, ताकि मुसलमान और हिंदू जो आपस में बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन
लेकिन जो दूसरे तबके के लोग हैं, दूसरे पार्टी के लोग हैं, ख़ासकर मैं डायरेक्टली बोलूँगी कि बीजेपी के लोग हैं जो हम लोगों में ना इत्तेफाकी फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के, तो ये जो हमारी आम जनता बिल्कुल मासूम होती है, वो सच्चाई से अनजान होती है, तो हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको सच्चाई आगाह कराते हैं।